अयोध्या में लिंग मिला है, 5 शिवलिंग, वहाँ अष्टदल कमल मिला है, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। मेरे मन में सवाल है उस इतिहास को लेके, उस जानकारी को लेके कि आखिर हमको बताया गया, हमको पढ़ाया गया, हमको जताया गया कि यहाँ तो गंगा जमुना चल रहा है, और यह आज से नहीं 800 साल से गंगा जमुना चल रहा है। इस देश के मुख्य विकास में सबसे बड़ा योगदान तो मुसलमानों का है, हमको यही बताया गया 70 साल से। लेकिन मैं उनसे जिन्होंने बताया उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर वह मूर्तियाँ क्या बिगाड़ी थीं जिसको तोड़ दिया गया? उस शिवलिंग ने क्या बिगाड़ा था? उस अष्टदल कमल ने क्या बिगाड़ा था जो आज जमीन के नीचे निकल रही हैं, जो 70 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभु राम का मंदिर बनेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हम लगातार लड़ाई लड़ते हमको बहुत कुछ कहा जाता था कि हम सांप्रदायिक हैं, ये हैं, वो है। इस देश ने बहुत धार्मिक सहिष्णुता खत्म हो गई है। फिर भी हम सीने पे पत्थर रख के किसी तरह से मंदिर में विजय मिला, सुप्रीम कोर्ट में विजय मिली, फिर भी हम जश्न नहीं मनाए, इसलिए कि इस देश में गंगा जमुना चल रहा था। लेकिन सवाल आज जब खुदाई के बाद उस जमीन के नीचे जब मूर्तियां निकल रही हैं, जब उस नीचे हमारे खंभे निकल रहे हैं, वहाँ हमारे पुराने प्राचीन तमाम चिन्ह निकल रहे हैं, तो उसको दबाने का क्या कारण था? आपके मन में सवाल खड़ा होता है कि नहीं? आपके अंतर्मन झकझोरता है कि नहीं? यह भारत का प्रत्येक नागरिक यह जानना चाहता है और समझना चाहता है। क्यों न पूछे, क्यों न जानना चाहे? क्या उसको जानने का हक है कि नहीं? आखिर वह मूर्तियां किसने तोड़ी? उसको जमीन में किसने धंसाया? उस शिवलिंग को अंदर किसने भेजा? अगर तुम यह कहते हो कि 800 साल में मुगल आए और जो भी ये तुगलक आए और खिलजी आए और बाबा और तैमूर आया, ये बहुत विकास किए, बहुत डेवलपमेंट, यह जब कुतुब मीनार बना दिए, ताजमहल बना दिए, लाल किला बना दिए, तो उन बनाने वालों का वह मूर्ति और वह शिवलिंग क्या बिगाड़ा था? यह मेरा सवाल है, यह मैं जानना चाहता हूं, यह देश जानना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों हमको बताया गया? गंगा जमुनी की पहचान यही है क्या? अगर तुम उन मूर्ति तोड़ने वाले और मंदिर तोड़ने वाले के वंशज अपने आप को समझते हो, तो इस देश में तुम इस देश के हो या विदेशी हो, तो तुम कहते हो कि हमारी मिट्टी है, मिट्टी खून में शामिल है। तो तुम जब उनके साथ हो जो हमारे मंदिर तोड़े, हमारे संस्कृति का विनाश किए, हमारे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय जला दिए, तुम अगर उनके वंशज अपने आप को कहते हो, तो तुमको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि जो भी उन आतताइयों से अपने आप को जोड़ता है, जिन उन बाबर और औरंगजेब और उन मुगलों से जो अपने आप को जोड़ता है, वह इस देश में रहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए कि बाबर और तुगलक का यह देश नहीं है। वह लूटने आए थे, वह यहाँ अत्याचार किए, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। अगर तुम उनके साथ जोड़ते हो तो तुम्हारे साथ वही होना चाहिए जो अंग्रेजों के साथ हुआ। जो भी विदेशी है यहाँ, उसके साथ वही होना चाहिए जिस तरह से यहाँ अंग्रेजों के साथ हुआ। इसके लिए कांग्रेस अंग्रेजों के लड़ाई पे सवाल उठाती है, लेकिन वह जो आतताई आके और हमारे मंदिरों पे और हमारे संस्कृति पर और हमारे पुरानी पद्धति पे जिसने आक्रमण किया, उस पर कभी सवाल नहीं उठाती। लेकिन उनका मकसद क्या था? वह क्यों तोड़े? उनका हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? हमारी संस्कृति ने क्या बिगाड़ा? क्या किया था? क्या कभी उनको यहाँ रहने का इजाज़त नहीं दिया? यहाँ शासन सत्ता सौंपने का इजाज़त नहीं दिया?
क्या हमारे संस्कृति और धर्म और परंपरा में कहीं यह चीज़ लिखा हुआ है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं? जब सब कुछ यहाँ अच्छा था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा सब कुछ अच्छी थी, वहाँ आए तो फिर मंदिर क्यों तोड़े? यह मेरा सवाल है, यह देश जानना चाहता है। आज जो 70 साल से हमको समझाया चाहता है, क्या वो लिबरल गैंग, जो यह इतिहासकार हैं, जो बामी कामी हैं, जो हमको 70 साल से समझा रहे थे, वह यह बताएंगे, वह यह हमको समझाएंगे कि वह मंदिर क्यों तोड़ा गया, मंदिर तोड़ के उनके मूर्तियों को जमीन में क्यों धंसाया गया? अगर जितने यह मानने वाले हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे पूछता हूं मैं, इस देश के 100 करोड़ लोगों से, 130 करोड़ लोगों से पूछता हूं, वह जो कहते हैं इस देश की मिट्टी में उनका खून है, तो इस देश की मिट्टी में खून किसका हो सकता है? बाबर और मुगल को, जो इस देश को लुटेरों का खून इस मिट्टी में शामिल होगा, या इस देश को जो वास्तव में आगे ले जाना चाहता है, देश का विकास करना चाहता है, देश को एक रखना चाहता है, उसको कहा जाएगा कि उसका खून इस मिट्टी में शामिल है? हम किसको माने? और वह आए और यहाँ करोड़ों हिंदुओं का इस्लामीकरण किया, वह गुलाम बनाए। तो क्या मुसलमान अगर वास्तव में हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बना, तो मुसलमान का सबसे पहले फर्ज यह बनता है कि उन आए हुए आतताइयों से पूछे कि तुमने मुझको मुसलमान क्यों बनाया। उनके पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन कोई इस देश का मुसलमान यह नहीं पूछता है कि 900 साल में हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमको मुसलमान क्यों बनाए। अब मुसलमान अगर बन भी गए तो उनको पूछना चाहिए और सवाल उन पे खड़ा होना चाहिए और बदला उनसे लेना चाहिए। आज प्रश्न यह है, हम उसको मानते हैं कि वह इतिहास में जो उनके मुसलमान के जो पूर्वज थे, जो मूलतः हिंदू थे, और हिंदुओं के साथ अत्याचार करके जबरदस्ती मुसलमान किया गया, तो इसका मतलब उन मुसलमानों के पूर्वजों के बहन बेटियों के साथ क्या किया गया होगा, जो हमारे इस हिंदू धर्म के मंदिर को नहीं छोड़ सकते हैं, जो सबसे पवित्र स्थल है उसको तोड़े, यहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए। लेकिन यहाँ इस देश का मुसलमान 70 साल से यह मुसलमानों को बताया ही नहीं गया, यह उनको जताया ही नहीं गया, उनको यह कहा सोचने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको कभी यह जज्बा पैदा ही नहीं किया गया कि वह सच्चाई जान सके, वह सच्चाई समझ सके। ऐसा आपको लूटने के लिए आते थे, आप सोने की चिड़िया थे, आपके पास इतनी संपत्ति थी कि दुनिया आपके पीछे लालाई थी, आप धन, इतने बड़े धन थे, इतने पुरुषार्थी थे, लेकिन आपकी कमजोरी थी क्या? आपस में बटे हुए थे, कोई लड़ना नहीं चाहता था, पानीपत का युद्ध हो रहा था, जितने लोग भारत के तरफ से लड़ रहे थे उससे ज़्यादा लोग तमाशा देख रहे थे। अगर डंडा लेके गए होते तो वह लड़ाई जीत लेते। जिस समय सोमनाथ पे आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी, उस समय उस मंदिर में जितने पंडे थे, अगर लोटा लेके निकले हो गए और एक एक को मारे होते तो वह हार गया होता। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, फला है भाई साहब देख लेंगे, फला है भाई साहब देख लेंगे, सब कुछ मोदी देख लेगा। अरे मोदी को हर जगह सत्ता में भी तो नहीं बैठाते हो। जो इस देश को एक करना चाहता है, जो वास्तव में 370 हटा दिया, क्यों हटा दिया? चुनाव नहीं है नजदीक, 3 तलाक हटा दिया, क्यों हटा रहा है? जो वास्तव में देश से प्रेम करता है, जिसको चुनाव से मतलब नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव आता है, क्या हुआ दिल्ली में? थोड़ी सी बिजली पानी के लिए आपने थोड़ी सी बिजली पानी के लिए, थोड़ा से लालच के लिए दिल्ली में आपने केजरीवाल की सरकार बनाई। आज दिल्ली में कितने बड़े जमीन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिठा दिए गए हैं। और इसके पहले शीला दीक्षित, जो लगातार भाजपा विहीन दिल्ली रही है, यहाँ आप पता कर लीजिएगा, करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए गए हैं। पूरे देश में लाला के बसाया जा रहा है। एक बार सोचिए, मुसलमान सवाल खड़ा करता, अगर 70 साल से यह नैरेटिव सेट किया गया होता, सच्चाई अगर खोली गई होती, सच्चाई बताई गई होती यहाँ जो तथाकथित मुसलमान हैं, कि तुम वास्तव में हिंदुओं
तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, यह सही है सबकी, इसीलिए वो पेपर नहीं दिखाना चाहते हैं। जो भी यहाँ जो विदेश से आए हुए मुसलमान हैं, जो चंगेज़ खां और जो इस समय हमारा पहला शिक्षा मंत्री था वो अरब का था, जो भी विदेशी अफगान और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान, उस समय के आए हुए मुसलमान यहाँ मच गए हैं, वही यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का ओरिजिनल अगर पेपर में जांच किया जाए 3-4 पीढ़ी जब पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ 70% मुसलमान हिंदू थे। और हिंदू जब घोषित हो जाएंगे तब उनके ऊपर सवाल उठेगा कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, क्या कारण बना था, क्या रीजन था कि तुम मुसलमान बने, तुमको किस परिस्थिति में लाया गया कि तुम मुसलमान बने। कुछ तो कारण रहा होगा। वह कौन सा कारण था कि हिंदू मुसलमान बना, कितना अत्याचार उस पर होता था, कौन सी परिस्थिति रही होगी कि एक हिंदू मुसलमान बनने के लिए मजबूर हो, अपना मजहब छोड़ के और मुसलमान बनने के लिए तैयार होता है। उनको यह समझाने कभी समझने का मौका नहीं। 70 साल में यह जितने इतिहासकार हैं, बामी कामी हैं, यह उनको बताने का चेष्टा ही नहीं किया। असली सवाल यह है, आज भारत यह जानना चाहता है उन टूटे हुए खंडित मूर्तियों और वो जो खंभे मिले हैं, वह यह सवाल कर रहा है कि अगर वो तोड़ के नीचे इतने बड़े बड़े, जहाँ प्रभु राम जैसी जो भारत की सबसे बड़ा मंदिर था, उसको अगर तोड़ा गया तो उस समय जो गरीब हिंदू होते थे उनके साथ कितना अत्याचार किया गया होगा। तो क्या वो मजबूरी में मुसलमान नहीं बना होगा? लेकिन जो यहाँ मुसलमान जो हिंदू हो के, जिनके राणा जितने हिंदू टाइटल हैं, पंडित तक टाइटल मिलता है, जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो जब सारे टाइटल हिंदू हैं तो उनके पूर्वज कैसे रहेंगे? उनके पूर्वजों पे कितना अत्याचार किया गया होगा। लेकिन यहाँ का मुसलमान यह कभी एहसास नहीं कर पाया कि वास्तव में हम हिंदू हैं, और हमें जवाब उनसे पूछना चाहिए जो यहाँ आतताई आए थे और उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ कितना अत्याचार किए। यह नैरेटिव इस देश में बनने नहीं दिया गया। यह 60 साल की कांग्रेस की राजनीति और जितने इतिहासकार, ये वामपंथी इतिहासकार, कभी इस चीज़ को उठाए नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ, आखिर वह टूटा क्यों? वह मुट्ठी भर लोग आके तोड़ कैसे गए? कभी आपने इस पर चिंतन किया है? कभी आप इस पर विचार किए हैं? आपका दिमाग ठनक रहा है? कभी आपने सोचा क्या कारण था? कुछ तो कारण रहा होगा। आज भी आप 100 करोड़ बचे हुए हैं। किसी देश में जहां भी मुसलमान था उस समय और छोटे छोटे देश थे, लेकिन छोटे देश के लोग आके इतने बड़े थे, हिंदू वर्ग पे क्यों राज किया? आप चिंतन करिए, आप सोचिए, आप एक बार दिमाग लगाइए कि आखिर क्या कारण रहा होगा। कुछ तो कमी रही होगी। वो कौन सी कमी थी? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ज़मीर में यहाँ अगर आवाज़ उठती है, यहाँ अगर धड़कता है, यहाँ कुछ है, अगर वास्तव में हिंदू का खून है, ब्लड है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या कमी रही होगी। आपने इतिहास में कभी यह जानने का प्रयास किया? कभी इस पर चिंतन किया? कभी इसको सोचा? क्यों नहीं सोचा? उस समय छोटे छोटे राज्यों में जिस तरह से आज आप विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उस समय भी आप जातियों में बटे हुए थे, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। आप प्रतिशोध ले रहे थे और आपके बंटवारे का फायदा उठा के आपस में लड़ा के और आपके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया। ये थी आपकी असली कमजोरी। आपकी कमजोरी थी कि आप आपस में लड़ रहे थे, आपस में ही बटे हुए थे, और आप जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे। और आप अभी अभी सूचना आपको मिली होगी कि इंग्लैंड में क्यूब मिला है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो अंक होता है, उस अंक के क्यूब इंग्लैंड में मिला है। कौन ले गया वहां? हजारों साल पहले, लाखों साल पहले कौन ले गया? वहां भी आप थे, दुनिया में आप थे, लेकिन आपकी कमजोरी क्या थी? कभी सोचिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो सेकुलर गैंग है, जो लिबरल गैंग है, जो इस देश में कहता है गंगा जमुना। गंगा जमुना ने क्या बिगाड़ा भाई? गंगा जमुना चला रहे हो भैया। गंगा जमुना
तो ये मूर्ति क्यों तोड़ दिए? क्यों तोड़े? हम क्यों उनको स्वीकार करें जो अपने आप को जो हमारे पूर्वजों के साथ इतना अत्याचार किए? और ठीक है हिंदू थे, लेकिन हम बदला लेंगे, चाहे जब जैसे भी हो, और लेना भी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर एकता की कमजोरी रहेगी तो आप इसी तरह से बटेंगे और कटेंगे।